Good morning everyone and welcome to CR International School online classes. How are you dear student? I hope you all are fine and you have started your study. आपने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया होगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एग्रीकल्चर का चैप्टर अभी हमारा कंटिन्यू है। बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्रीकल्चर के टाइप वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड today we are going to talk about the different kinds of the crops. अब हम इसके बाद एक एक करके जितने भी हमारे इंडिया के अंदर क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ने का तरीका प्लीज आई हैव टोल्ड यू, आप इस वीडियो के साथ अपनी बुक को जरूर रीड कीजिएगा। मेक की पॉइंट्स ऑन इट, इसमें अपने की पॉइंट्स बनाइए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। If you are following my guidelines, you will not feel any kind of problem while attempting a question. आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स। तो हम आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। Today we are going to start the first crop that is grown in India. Although we have discussed there are so many crops grown in India. इंडिया के अंदर बहुत सारी फसलों को उगाया जाता है। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो मेजर क्रॉप्स फूड क्रॉप्स है। फर्स्ट वी आर स्टार्टेड द फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो हमने अभी जो स्टार्ट किया है फूड क्रॉप्स जो इंडिया के अंदर उगाई जाती है उनके बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया है। इन दैट केस वी विल टॉक अबाउट राइस, वी विल टॉक अबाउट द व्हीट, मेज, मैलेट्स एंड ऑल दिस वी विल टॉक अबाउट वन बाय वन। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द राइस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वी ऑल अवेयर अबाउट द राइस क्रॉप। हम सब खाते भी हैं राइस को और हम इस चीज के बारे में जानते भी हैं। नाउ विल टुडे अंडरस्टैंड हाउ वी ग्रो दिस क्रॉप, कैसे इस फसल को उगाया जाता है, क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की सॉइल्स के लिए बेस्ट होती है और इसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर कहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल दीज एस्पेक्ट्स ओवर हियर। क्वेश्चन जो आपका आता है आपका वो सिंपल इस तरह से बनकर आएगा आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन द राइस क्रॉप और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से दैट व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो द राइस। राइस को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास ज्योग्राफिकल कंडीशंस की रिक्वायर्ड होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे विद इट्स प्रोड्यूसिंग एरिया, जो इसके प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसको ना क्लासिफाई किया हुआ है पर राइस को यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है, मेन पॉइंट्स आपके लिखे हुए। यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। आप इसको एज इट इज उतार सकते हैं बड़े आराम से, वीडियो को पॉज करके अपने बड़े आराम से क्या कहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो राइस जो हमारे पास है एक मेजर स्टेपल डाइट्स के रूप में यूज की जाती है इंडिया के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द राइस, इट इज द मेजर स्टेपल डाइट ऑफ द इंडियन मेजोरिटी पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास राइस है। इंडिया और इंडिया के प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड के अंदर तो इंडिया इसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो इंडिया है वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। चाइना इसमें नंबर 1 पर है, जो प्रोडक्शन से ज्यादा करता है वो आपका चाइना है आपका। इसके जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड रहेंगी वो मैंने हेडिंग्स बनाई है, आप भी इस तरह से हेडिंग बनाइएगा। द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो द राइस आर, कौन कौन सी हमारे पास ज्योग्राफिकल कंडीशन है जो इसको उगाने के लिए हमारे पास जरूरी होती है। तो वेरी फर्स्ट इज टेम्परेचर। देखिए फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइस इज अ खरीफ क्रॉप। ये हमारे पास गर्मियों में उगाई जाती है एंड नो डाउट अब जब गर्मियों में उगाई जाती है तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर है वो आपका हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब हम इस फसल को उगाते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्रॉप को उगाने के लिए राइस इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ की क्रॉप है एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 फॉर ग्रोथ। तो इसको ग्रोथ करने के लिए अच्छे से उगाने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेनफॉल। देखिए रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, हम सबको पता है कि जो राइस होता है उसमें हमें वाटर की ज्यादा आवश्यकता होती है, पानी की हमें अधिक आवश्यकता होती है एंड दैट्स व्हाई वी नीड हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी। ज्यादा रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी की हमें क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज टू बी अंडरस्टैंड आइडल जो हमारे पास है वी कैन से दैट मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। अगर किसी भी एरिया के अंदर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है तो उस एरिया के अंदर हम लोग इस क्रॉप को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी, अधिक ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है विद रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर, और
जो रेनफॉल होता है वो कब कितना होना चाहिए हमारे पास, 100 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। इन द एरिया ऑफ द लेस रेनफॉल, अगर किसी एरिया के अंदर बारिश कम होती है, लेस देन 100 सेंटीमीटर होती है, तो आप वहां पर इस फसल को जो आपका इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, कैनल है, ट्यूबवेल्स हैं या डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, उनको यूज करके इसको क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सॉइल, मिट्टी। देखिए राइस के लिए जो आइडियल मिट्टी बताई जाती है वो एलुवियल सॉइल ही होती है। इसको ज्यादातर एलुवियल सॉइल में ही उगाया जाता है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, एलुवियल सॉइल का मतलब है द सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर। एलुवियल सॉइल जो हमारे पास रिवर के डिपोजिशनल वर्क से क्या होती है, बनती है, एंड दैट्स व्हाई इसको उस एरिया के अंदर उगाया जा सकता है जहां पर आपका एलुवियल सॉइल होती है। ऑल्दो वी कैन ग्रो इट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, अलग अलग तरह की जो हमारे पास मिट्टी होती है उनके अंदर हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू टेक बेस्ट प्रोडक्शन, सो इसके लिए एलुवियल सॉइल हमारे पास क्या होती है, सुटेबल होती है। तो हमारे पास राइस कैन बी ग्रोन इन मेनी टाइप्स ऑफ द सॉइल, बट एलुवियल सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। तो एलुवियल सॉइल इसके ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसिंग एरिया, तो मैंने इसको दो मेजर, जो मैंने ग्रीन पेन से दिखाया इधर प्लीज, प्रोड्यूसिंग एरिया वो हमारे पास है, माइनर एरिया है, और जो मैंने ब्लू पेन से दिखाया हुआ है वो हमारे पास क्या होगा, मेजर एरिया हमारे पास है। तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कहां पर इसका होता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया की अगर हम बात करें तो जहां जहां पर एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट हमारे पास मिलता है। ठीक है, राइस इज ग्रोन इनटू द प्लेन ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ का हमारा प्लेन, ये उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट हो गया वो हमारे पास है, वेस्ट बंगाल का पार्ट हमारे पास आएगा, उड़ीसा का कोस्टल प्लेन हमारे पास आ गया, और हमारे पास साथ साथ में देखिए हमारे पास जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारे पास होते हैं उनके अंदर इसको क्या है आपका ग्रो किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास देखिए इधर जो ब्रह्मपुत्र हमारे पास प्लेन बनाती है, यहाँ पर भी जो राइस है उसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। कोस्टल प्लेन्स भी हमारे पास इसके अंदर क्या आपका क्रॉप उसको क्या करते हैं, आपका ग्रो करते हैं। इसके अलावा जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये वो एरिया है जहां पे लेस रेनफॉल होता है, बारिश कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, इसके साथ साथ हमारे पास वेस्टर्न का जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं उनमें इसकी एग्रीकल्चर की जाती है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया की अगर हम बात करेंगे, प्रोड्यूसिंग एरिया, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे पास अगर हम बात करते हैं, राइस इज ग्रोन इनटू द प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न ईस्ट, जो मैंने आपको दिखाया वेस्ट ईस्टर्न ईस्ट का जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास है। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया में हमारे पास ये हमारे पास कोस्टल एरिया है, और ये हमारे पास कोस्टल एरिया है जहां पर क्या किया जा सकता है, राइस को ग्रो किया जा सकता है। इट इज राइस इज ग्रोन वेल इनटू द लेस रेनफॉल एरिया, whereas पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। तो ये हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट जो हमारे पास क्रॉप है राइस के बारे में हमारे पास ये कंप्लीट डिटेल हो जाती है। आपको जो नोट्स बनाने हैं वो इसी तरह से नोट्स बनाने हैं, आप इस वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं, और ये सारे की पॉइंट्स यू विल फाइंड इन योर बुक एज वेल। तो मैंने बोला कि अगर आपको बेटर रिजल्ट अगर आपको लेना है तो अपने बुक को साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो क्वेरी जरूर सेंड कीजिएगा, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट राइस है, तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया राइस। अब थोड़ा सा अगर ब्रीफ करते हैं तो क्या है हमारे पास, राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ इंडिया। इंडिया की क्या है हमारे पास स्टेपल डाइट्स है, सबसे ज्यादा जो फसल या कह सकते हैं आपका फूड के रूप में जो यूज की जाती है इंडिया के अंदर वो हमारे पास राइस होती है। इंडिया वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करेंगे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे पास है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा हमारे पास है, चाइना इज एट द फर्स्ट। तो चाइना हमारे पास नंबर फर्स्ट पर है। इसके बाद हमने इसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताना है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इसमें तीन मेन चीजें हमें या चार चीजें हमें उठानी है इसमें। फर्स्ट, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, दूसरा हमारे पास किस तरह की सोइल के अंदर ये ग्रो कर सकता है, और तीसरा जो हमारे पास होता है कि हाउ मच रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, कितना इसके अंदर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैंने कॉमन टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सोइल की बात करेंगे तो एलुवियल सोइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोइल इन विच वी कैन ग्रो इट वेल प्रोड्यूसिंग। और इसके बाद हमारे पास जो रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो जो एरिया मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है वहां पर हम लोग राइस की का कल्टीवेशन कर सकते हैं, और जहां पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं होता है वहां पर इसको ग्रो करने के लिए हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान एज वेल वी हैव
जहाँ पे कनेल सिस्टम आने की वजह से, नहरें निकालने की वजह से वहां पे इसका एग्रीकल्चर वर्क किया जा सकता है। स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारे स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ साथ हमारे पास वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, कोस्टल प्लेन्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, केरला, ये भी हमारे पास आते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये मेजर हमारे पास प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो राइस को क्या करते हैं, हमारे पास ग्रो करते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट राइस एंड इट्स physical feature or the growth of for the growth of the rice, what kind of climatic conditions we require. इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज यू कैन मेक कॉल टू मी, आप अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, आपके आंसर दिए जाएंगे। वेरी सुन वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर लाइव सेशन एज वेल, हम लोग बहुत जल्दी आपकी लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पर हम लोग आपस में कनेक्ट होंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आपस में शेयर करेंगे। That's all for the day. See you next time. Bye. अगली बार हम लोग नेक्स्ट जो हीट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। That's all for the day. Bye.